बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की आलू गोभी की रेसिपी ले आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है और मज़े की बात यह है कि हम इसे प्याज और टमाटर के बगैर बनाएंगे। और इस रेसिपी के साथ होंगी मेरी कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी रेसिपी को बनाएंगे ख़ास। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने 1 किलो गोभी ले ली थी और उसको मैंने इस तरह से काट लिया था और इसे मैंने नमक वाले पानी में भिगो दिया है। 15 मिनट के लिए आपने भिगो के रखना है ताकि गोभी अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाए। और ये मैंने आलू लिए हैं, यहाँ पे तकरीबन 800 ग्राम के करीब आलू थे, इन्हें मैंने इस तरह से काट लिया था। आप जो चाहें आप जिस शेप में आपसे भी काट सकती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने लिया है दही। 1 कप मैंने दही लिया है और इसे अच्छे से विस्कर से बीट कर लिया था। और 1 टेबलस्पून जो मैं सॉल्ट की ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो मसाले जो हैं बेसिक से मसाले हैं, ये हर घर में जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन जो इस आलू गोभी का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा जब आप इसे बनाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है। तो जी यहाँ पे मेरा जो वो योगर्ट मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर जो है मैं 1 कप जो है वो ऑयल के ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो व्यूअर्स, ये ऐसा सालन है, इसकी जो तरी हो वो तो बहुत ही मज़े का ही लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है दिखने में भी और वैसे भी। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन के ऐड किए हैं, ग्रेटेड लहसुन है। और 1 टेबलस्पून ही मैंने जिंजर के ऐड किए हैं, ये भी ग्रेटेड है। और इसके साथ साथ मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं। मैंने इस साइज़ की जो है वो 4 जो है हरी मिर्चें ली थी, उन्हें बारीक बारीक जो है वो काट लिया था। तो इन सबको हम जो है अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। हमने इनको अच्छा सा जो है फ्राई करना है। और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरे के ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को हमने जो है वो अच्छा सा फ्राई करना है कि जो हमारा इसके अंदर हमने लहसुन ऐड किया है उसका लाइट गोल्डन सा जो कलर है वो आ जाए। तो जी हमारे लहसुन का लाइट गोल्डन सा कलर आ गया। अब मैं इसके अंदर योगर्ट का जो मिक्सचर था वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो बस योगर्ट का जो मिक्सचर हम ऐड कर रहे हैं इसी से सारी ग्रेवी बनेगी हमारे सालन की और बहुत ही मज़े का जो फ्लेवर है हमारी आलू गोभी के अंदर जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो अब आपने अच्छे से जो है वो इसको मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि आपका जो ऑयल है वो जो योगर्ट मिक्सचर ऐड किया है उसके साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो योगर्ट मिक्सचर है वो मिक्स हो गया, बबल्स आ रहे हैं और आप देख सकते हैं मसाला जो है वो पक चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है अपने पोटैटोज़ ऐड कर दूँगी इसके अंदर और तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है। जितनी हमारी बुनाई अच्छी होगी उतना ही हमारा जो सालन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब आपने इसकी बुनाई करना है आपने थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है वो चम्मच चलाते रहना है ताकि जो मसाला जो है वो कढ़ाई के साथ लगे ना। तो जी बुनाई हो चुकी थी, अब मैं इसके अंदर अपनी जो है गोभी ऐड कर रही हूँ और हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे हल्के-हल्के हाथों से, ज़ोर से आपने मिक्स नहीं करना, नहीं तो जो आपके गोभी के जो फ्लोरेट्स हैं वो टूट जाएँगे। और गोभी के फ्लोरेट से तो अगर ये इसी तरह से रहेंगे तो इसी की तो सारी खूबसूरती होगी हमारे सालन के अंदर। और इसको भी आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए भून लेना है और चम्मच जो है आपने बहुत कम चलाना है, बस थोड़ी-थोड़ी देर बाद हल्के हाथों से चम्मच चलाना है। तो जी यहाँ पे मेरी गोभी की जो है बुनाई हो गई थी और अब मैं इसके अंदर जो है 1/3 कप जो है वो पानी का ऐड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना। ये सारी गोभी जो है वो हमारी दम पे ही पकेगी और बहुत ही मज़े की बनती है व्यूवर्स। ये आलू गोभी का सालन बहुत ही मज़े का बनता है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो जी यहाँ पे मैं इसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो जी 25 मिनट गुजर चुके हैं और मेरी आलू गोभी जो है रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं गोभी के जो फ्लोरेट्स हैं वो किस तरह से खरे-खरे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये कैमरा आप खुशबू नहीं सूंघ सकते इसकी, लेकिन मुझे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप जब इसे बनाएँगे तो आप खुद कहेंगे कि हमने कोई मज़े की चीज़ बनाई। तो यहाँ पे मैंने 1 जो टीस्पून है वो गरम मसाला ऐड किया है इसके अंदर, इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, इसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और फ्लेम जो है मैंने ऑफ़ कर दी है और यहाँ पे इसे ढक के जो है वो 5 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि गरम मसाले का जो अच्छा सा फ्लेवर जो है वो डेवलप हो जाए हमारे सालन के अंदर। तो जी 5 मिनट हो चुके थे तो माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पे इसके अंदर धनिया भी डाल सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अपनी आलू गोभी के सालन को जो है वो डिश आउट कर लिया है और इस पे मैंने हरा धनिया जो है वो डाल दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसे गरमा गरम फुल्के के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, जिसके साथ आप चाहें आप इसको खाएँ। आपको बहुत ही मज़े का लगेगा ये सालन। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसका फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करना है। और ऐसी बहुत सी मज़े-मज़े की यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।